इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझना है, रटने का जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा तो कभी भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं इसका टाइप्स, नहीं इसका कुछ भी फॉर्मूला, सब याद रहेगा, वो भी हमेशा के लिए याद रहेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट में से एक चैप्टर है टेंस। अब टेंस में हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो टाइम के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? टाइम के बारे में। टाइम इसी को कहा जाता है काल, काल के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? टाइम के बारे में पढ़ना है। तो टाइम की अगर बात किया जाए, अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझना है, रटने का जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा तो कभी भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं इसका टाइप्स, नहीं इसका कुछ भी फॉर्मूला, सब याद रहेगा, वो भी हमेशा के लिए याद रहेगा। बस थोड़ा समझने का कोशिश करना है। तो टेंस में क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? टाइम के बारे में पढ़ना है। टाइम तीन ही प्रकार का हो ही सकता है। जो अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और जो पहले जो काम हो चुका है, जो बीत चुका है, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। और जो अभी काम करने वाले बाकी है, जब होने वाला जो बाकी है, वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर। तो तीन ही चीज़ तो समय होता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता है। जो गुजर चुका है, जो अभी काम कर रहे हैं, जो आगे होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी टाइम बचा हुआ है क्या? नहीं। तो जो गुजर चुका है उसको कहा जाता है पास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्ट। और जो अभी जो कर रहे हैं हम लोग, इसी को कहेंगे प्रेजेंट कहेंगे। और जो आने वाला समय है उसको क्या कहा जाएगा? फ्यूचर कहा जाएगा। एक एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। इससे पहले पढ़ाई कर रहे थे। अब क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि हम लोग खेल रहे थे, खेल रहे थे, इससे पहले खेल रहे थे, अभी क्या करें? पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा? टीवी देखिएगा। तो इसमें क्या होता है? बाद में, अभी देखिएगा नहीं, बाद में देखिएगा, फ्यूचर में ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा? वो फ्यूचर। जो अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंट, जो अभी से पहले जो हो चुका पास्ट, जो आगे होने वाला है वो क्या होगा? फ्यूचर। ये तो समय हो गया। समय तीन प्रकार से बांट सकते हैं, बांट दिए। इससे ज़्यादा बांटा नहीं जा सकता था, नहीं बांटेंगे। अब आगे देखते हैं। अब क्या टेंस में क्या सिर्फ समय के बारे में पढ़ते हैं क्या? नहीं, गलत। टेंस में हम लोग सिर्फ टाइम के बारे में नहीं पढ़ते हैं, टाइम के साथ साथ हम लोग काम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब। सबसे पहला नाम सुने होंगे इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी बोला जाता है, इंडेफिनिट। एक होता है वर्ड डिफिनिट होता है, एक होता है इंडेफिनिट। एक वर्ड क्या होता है? डिफिनिट, जो फिक्स हो। एक होता है इंडेफिनिट, जो फिक्स नहीं हो। तो क्या होता है? इंडेफिनिट के बारे में बताया गया है। तो इसके आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा पहले नाम सुन लीजिए। एक होता है कंटिन्यूअस। सबसे पहले वर्ड समझ लीजिए। एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो अभी काम हो ही रहा है, जो चल रहा है। जैसे बोला था ना कि अभी तो कंटिन्यू है, अभी तो मैच खेल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? कंटिन्यू। एक होता है परफेक्ट। अब इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा, तो इसके बारे में जान लीजिए। परफेक्ट यानी कि इसका काम हो चुका है, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं, एकदम परफेक्ट क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। जैसे बोला जाएगा कि वो मैच हार गया, तो हार गया है, एकदम परफेक्ट कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ कि नहीं अभी हारेगा कि जीतेगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं बाकी है, वो परफेक्ट हो चुका है, मतलब उसका रिजल्ट हम लोग को परफेक्ट पता चल चुका है, उसी को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट। अब ये सब जो भी बताया जा रहा है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट पर लागू होगा, ऐसा नहीं कि फ्यूचर पर सिर्फ लागू होगा, पास्ट पर भी लागू होगा, प्रेजेंट पर भी लागू होगा और फ्यूचर पर भी। अब कैसे लागू होगा इसके बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या हम लोग पढ़ते हैं? जो हैबिट हो, क्या हो? जो आदत रहता है या यूनिवर्सल जो ट्रूथ है,
जो आदत रहेगा यानी कि जो हैबिट रहेगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा? इंडेफिनिट कहा जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा सर ऐसे से बताइएगा तो कैसे समझ में आएगा? तो आदत कहने का मतलब क्या होता है? जो आप करते हैं। जैसे क्या होता है, सुबह सो करके उठते हैं, अरे उठते ही हैं, सुतले तो नहीं रह जाते हैं, उठते हैं हम लोग, उठते हैं, ये आदत हो गया। पढ़ाई करते हैं, एक बार का बात नहीं, पढ़ाई करते हैं, ये आदत है, ये क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? इंडेफिनिट। पानी पीते हैं, एक बार का बात नहीं, पानी पीते ही हैं, वो तो आदत है, वो क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया? जो भी आदत रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? इंडेफिनिट। एक और बात, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? तो क्या होता है, जैसे सन पूरब से निकलता है, ये तो सबको पता है, नया चीज तो कुछ है नहीं, वो तो निकलता ही है। तो जो भी इस प्रकार का सच्चाई जो रहता है वहां पर भी इंडेफिनिट क्या होगा? वो भी इंडेफिनिट सेंटेंस होगा। अब कंटिन्यूअस क्या होता है? तो कंटिन्यूअस के बारे में बताया जा रहा है, जो अभी काम हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जो अभी काम हो रहा है उसी को कंटिन्यूअस कहा जाएगा। अब परफेक्ट में क्या होता है? पहले ही बता दिया गया, वो पूरा हो चुका है, अब उसमें कुछ भी कंफ्यूजन बाकी नहीं, वो परफेक्ट हो चुका है, उसमें अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है। जैसे वो मार खा चुका है, अब तो खा चुका है, अब कुछ चेंज होने वाला है क्या? परफेक्ट हो चुका है, उसी को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट। अब इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी काम पहले से शुरू हो चुका है, मतलब क्या होता है, पास्ट में ही शुरू हो चुका है और अभी तक काम चल ही रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे क्या होता है, मम्मी खाना 2 घंटा से बना रही, कोई मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, तो क्या होता है 2 घंटा से बना रही है। जब 2 घंटा से बना रही है लेकिन पहले से तो काम शुरू कर दिया लेकिन अभी तक बना ही रही है, उसी को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या होता है, लेकिन जब ऐसे बोलेंगे मम्मी 2 घंटा पहले ही खाना बना ली, यानी कि काम हो चुका, यानी कि परफेक्ट, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है, क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? पॉज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका पहचान कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये होता है। तो इसको इंग्लिश में भी समझेंगे और इसको हिंदी में भी समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस को इंडेफिनिट कहेंगे, किसको कंटिन्यूअस कहेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी में देखते हैं, उसके बाद आगे इंग्लिश में देखेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट के बारे में, जिसको सिंपल सेंटेंस, सिंपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? सिंपल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला बात, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, जो अभी पहचान बताया जा रहा है मैक्सिमम सेंटेंस में तो वो लागू होगा, लेकिन 100% लागू होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सेंटेंस तो आ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप बिना सेंटेंस को देखे हुए भी आप बस सुन करके क्या समझ आएगा कि किस टाइप का वो टेंस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या बताया जाता है कि इंडेफिनिट में कि जिस सेंटेंस का लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट होगा। लेकिन प्रेजेंट का, अगर पास्ट का बात किया जाएगा तो बस क्या कर देना, पास्ट में था लगा देना है। ता, था, ती, थी, ते, थे, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट में क्या होगा? ता, है जब भी लग गया यानी कि प्रेजेंट, मतलब अभी है। और क्या हो जाएगा? था लग गया, इसका मतलब था, अब नहीं रहा, अब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट। अगर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। तो यही बताया गया है, ता है प्रेजेंट, ता था पास्ट। तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर फ्यूचर में कैसे करेंगे? फ्यूचर का तो ऐसा होता ही नहीं। तो इसमें देखना है, फ्यूचर में इसको ऐसा देखने का जरूरत नहीं है कि ता, गा, गी, ये सब करने का जरूरत नहीं। सिंपल सा रहेगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह कूदेगा, वह मार भी खाएगा। तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या होगा? फ्यूचर हो जाएगा। इसमें ता, ती का कुछ भी चीज नहीं कॉन्सेप्ट में लाना है, बस जो फ्यूचर में काम होगा वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें क्या पहचानना था? ता, था,
पास्ट। जैसे वह पढ़ता था, अब पढ़ता नहीं है, अब तो घूमता है। वह पढ़ता था, तो ये क्या हो गया? पास्ट। अगर वही क्या होगा? वह पढ़ता है, अभी भी पढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसमें ता, ती, ते लगेगा। अब इसमें क्या लगा हुआ रहता है? रहा लगा हुआ रहेगा, या रही लगा हुआ रहेगा, या रहे लगा हुआ रहेगा। रहा, रही, रहे। जैसे वह पढ़ रहा है, जब है आ गया प्रेजेंट, यानी कि अभी काम हो रहा है। वह पढ़ रही है, तो इसमें क्या हो गया? वो भी प्रेजेंट हो गया। लेकिन जब ऐसा बोला जाएगा कि वह पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट का बात किया जाएगा, यानी कि लास्ट में है लग गया तो प्रेजेंट। अब जब क्या होगा? लास्ट में था लग गया तो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। जैसे वह कपड़ा धो रहा था, अभी नहीं धो रहा है, धो रहा था, ये क्या हो गया? पास्ट। लेकिन अगर वही बोलेंगे अभी वह कपड़ा धो रहा है, देखो अभी कपड़ा धो रहा है, यानी कि क्या होगा? अभी काम कर ही रहा है वो, तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। अब फ्यूचर का बात किया जा रहा है, तो अगर फ्यूचर का बात करेंगे, जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वह खाना खा रहा होगा, पक्का खाना खा रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर का बात किया जा रहा है। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जब भी ऐसा रहेगा वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब पास्ट रहेगा, रहा था, वह पढ़ रहा था। प्रेजेंट, वह पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर में क्या होगा? वह पढ़ रहा होगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? तो परफेक्ट। तो परफेक्ट नाम से ही परफेक्ट है। इसका सीधा समझना है, काम पूरा हो गया है। क्या हो गया? काम पूरा हो गया। अगर पास्ट में ही काम पूरा हो गया है तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट। अभी अभी काम पूरा हुआ है, प्रेजेंट। काम होगा ना पूरा, अभी कौन इतना जल्दबाजी पड़ा हुआ? फ्यूचर, ठीक है। जैसे 1947 को भारत आजाद हुआ था, अभी ने उसी समय हो गया था, तो क्या हो गया? पास्ट। क्या हो जाएगा? पास्ट। अगर कोई बोलेगा सर हम तो लिख लिए, मतलब अभी अभी लिखा है, क्या किया है? अभी अभी लिखा है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर फ्यूचर का बात किया जाएगा तो ये भी क्या होगा? फ्यूचर कोई भी फिक्स नहीं है, वह लिख लिया होगा। क्या अनुमान लगाया जा रहा है? वह लिख लिया होगा, वह घर गया होगा, वह पढ़ लिया होगा, वह बाजार गया होगा। जब भी इस टाइप से सेंटेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर फ्यूचर। तो इसमें क्या देखना रहता है? या, ई और ये, या, ई और ये। अगर इसके साथ था आ गया तो पास्ट, इसके साथ है लग गया तो प्रेजेंट, इसके साथ गा, गी, गे आ गया, क्या आएगा? गा, गी, गे आ गया, तो क्या हो जाएगा? वो फ्यूचर। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह आम के पेड़ के पास गया था, अभी नहीं गया है, गया था। इस प्रकार से बोल सकते हैं वह पार्क में घूमने गया था, अभी नहीं गया, घूमने गया था। पास्ट का बात किया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। अगर ऐसा बोला जाएगा वह पार्क में घूमने गया है, कहाँ गया है? पार्क में घूमने गया है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगर यही हम लोग फ्यूचर का बात करेंगे, वह पार्क में घूमने गया होगा, यानी कि क्या किया जा रहा है? ये अनुमान लगाया जा रहा है, वो पार्क में पक्का घूमने गया होगा, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। सेम उसी प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें टाइम दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? टाइम। अब इसको समझने का आसान तरीका, इसको और इसको जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब पास्ट, मतलब कोई भी पास्ट में काम शुरू हुआ है और जो अभी तक हो ही रहा है, तो कंटिन्यूअस। जैसे क्या होगा? वह 2 घंटा से खेल रहा है, 2 घंटा से खेल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
लेकिन बस सिंपल सा बार बार बोला जा रहा है। जिस सेंटेंस का लास्ट में था आ गया तो पास्ट, है आ गया प्रेजेंट, गा आ गया तो फ्यूचर, था आ गया तो पास्ट। वह 2 घंटे से खेल रहा था, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब बोला जाएगा वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये क्या किया जा रहा है? फ्यूचर का बात किया जा रहा है। 2 घंटे से खेल रहा होगा, इसका क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दिया जा रहा है। जो सेंटेंस में ता ती ते, ये क्या हो गया? ता ती ते क्या हो गया? इंडिफिनिट। उतना अभी याद नहीं करना है, इसका तो सिंपल सा लॉजिक है। पास्ट मतलब था होता है, प्रेजेंट मतलब है होता है, फ्यूचर मतलब गा गी गे होता है, गा होता है। तो जिसका भी लास्ट में सेंटेंस में था गया यानी कि पास्ट होगा, जिसका है लगा हुआ रहेगा तो प्रेजेंट होगा, गा रहेगा तो फ्यूचर रहेगा। बस ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है कि पास्ट रहेगा तो था होगा, प्रेजेंट है तो है लगा हुआ रहेगा, और फ्यूचर सेंटेंस में गा लगा हुआ रहेगा। इसके साथ सिर्फ जोड़ना है इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट में सिर्फ क्या याद रखना है? ता ती ते। क्या याद रखना है? ता ती ते। और कंटिन्यूअस, ये तो ऐसे भी याद रहेगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है? अभी काम हो रहा है, बोला रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। और ये क्या है? तो परफेक्ट, या है, ई है, ये है, ये परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको और इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पहले हम लोग देख रहे थे कि हिंदी में सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टाइप का टेंस का कौन सा टाइप्स का है। अब हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में देखेंगे, कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, अब उसको पहचानेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि टेंस का कौन सा टाइप्स का है? तो ये सब जानने का बहुत ही आसान तरीका, अब देखिए आप लोग कैसे पहचानिएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में मात्र एक चीज याद रखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। मात्र इतना ही क्या यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। अब इसको भी आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए डू, डू क्या होता है? तो खुद एक प्रेजेंट का वर्ड है। क्या है? प्रेजेंट का वर्ड है। तो किस में रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। क्या पास्ट में जाएगा? क्या कभी नहीं जाएगा। क्या फ्यूचर में जाएगा? क्या नहीं। इज, एम, आर, ये तो खुद ही क्या है? प्रेजेंट का ही वर्ड है ना, तो क्या होगा? प्रेजेंट में रहेगा। अब इसका क्या पास्ट होता है तो इसके बारे में बताया जा रहा है। डू, डज का पास्ट क्या होता है? डीड। इज, एम, आर का वाज, वर। हैज, हैव का क्या होगा? हैड। अब फ्यूचर का बात किया जा रहा है, तो फ्यूचर के बारे में हम लोग डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। बस याद रखिए कि जहां भी विल सेल आ गया वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर होगा। विल सेल का अपना एक अलग ही ब्रांड है, उससे कोई मैच नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या होता है? विल सेल, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, विल सेल रहेगा ही। तो क्या होता है? विल सेल जहां भी मिलेगा तो उसको क्या कर देना है? फ्यूचर में मतलब सरिया देना, उसको अलग कर देना है। अब यहां पर बात किया जा रहा है कि जो सेंटेंस में क्या रहेगा? डू, डज रहेगा, इज, एम, आर रहेगा, हैज, हैव रहेगा, वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वो सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट। अब यहां पर कुछ एक सेंटेंस दिया गया था, बॉयज, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब क्या? अब हम लोग क्या आप समझ नहीं पाएंगे क्या किस टाइप का सेंटेंस है? यानी कि क्या होगा? बॉयज आर लग गया तो क्या होगा? ये प्रेजेंट का होगा। अगर यहाँ पर वर लगा हुआ रहता, जैसे पिछले बार एग्जांपल दिया गया था, तो वर लगा हुआ रहता तो क्या होता? ये पास्ट होता। क्या होता है? पास्ट। लेकिन 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 आप लोग बोलिएगा सर आप तो बताए थे कि इसमें इंडेफिनिट भी होता है, इसमें कंटिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करने के लिए अब हम लोग देखेंगे ये पर देखते हैं। जैसा बताया गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी बदलता नहीं है, सिर्फ बदलेगा तो क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलेगा। और एक कारण बता दिया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी क्यों बदलता है और दूसरा कुछ क्यों नहीं बदलता है। तो इसके पीछे सिंपल सा कारण है, कौन सा काम कब हो रहा है, काम न बदल रहा है, काम होने का टाइम न बदल रहा है, तो सिर्फ क्या बदलना चाहिए?
वर्ब बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। जैसे वह खाना खा लिया है, यानी कि अभी भी खाना खा लिया है, वह खाना खा रहा है, यानी कि काम होने का नहीं बताया जा रहा है कि खा लिया है कि खा रहा है। तो क्या हो रहा है, जब ये वर्ब में बदलाव किया जा रहा है, मतलब कोई भी काम कब हो रहा है इसमें बदलाव किया जा रहा है, तो यहाँ भी किस में बदलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में बदलाव होना चाहिए। जैसे बोला जाएगा राम घर जा रहा है, जाने वाला राम। अब क्या होता है, राम घर जा रहा था, तो जाने वाला इसमें भी राम। तो जब दोनों काम करने वाला सेम है तो क्या इसमें कभी बदलाव होगा क्या। लेकिन काम के बारे में अगर देख रहे हैं, वह घर जा रहा है, अभी जा ही रहा है, यानी कि क्या होता है, काम अभी हो रहा है। वह घर जा रहा था, यानी कि काम हो चुका है, यानी कि काम के बारे में बात किया जा रहा है ना, यानी कि काम क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। तो वर्ब में बदलाव हो रहा है, तो यहाँ भी किस में बदलाव होना चाहिए, वर्ब। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आप बता दिए, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया, चलिए ठीक है, एकदम अच्छा बोल रहे हैं आप, एकदम झकास बोल रहे हैं कि वर्ब में बदलाव होता है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्बुआ का है साथ साथ बदल रहा है, ये तो बता दीजिए। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पर है। क्या है, हेल्पर। तो जहां जहां मिस्त्री जाएगा उसका हेल्पर वहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब देखिए जहां पर जो मिस्त्री जाएगा उसका हेल्पर वहीं नहीं जाएगा। अब राज मिस्त्री वाला था, अब उसका हेल्पर वह दूसरा को लगा देंगे, क्या काम कर पाएगा क्या, नहीं। तो जो काम का हेल्पर रहेगा वही ना काम करेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अब ये क्या है, मेन काम है, इसके साथ क्या है, ये हेल्पर है, ये वर्ड में भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये भी बदलता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलेगा, जबकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, इस डाटा को देखते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस का बात किया जा रहा है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, डू और डज। याद रखना है, सिंपल में पिछला बार भी, पहले भी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि सिंपल में क्या यूज होता है, डू और डज यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस में क्या यूज होगा, इज, एम, आर का यूज किया जाता है। और परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव का यूज किया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में तो हम लोग बाद में ही निपटेंगे। अब इसमें देखते हैं, अभी वर्ब के बारे में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, वर्ब के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ हम लोग वर्ब के बारे में देखेंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखेंगे। अब यहाँ प्रेजेंट है, डू और डज लगाया गया, तो डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड। तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, डिड। इज, एम, आर है, ये प्रेजेंट में, तो इज, एम, आर का पास्ट क्या होता है, वाज, वर होता है। सेम उसी प्रकार से ये तो प्रेजेंट का है, हैज और हैव, इसका पास्ट क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड होगा। क्या होगा, हैड होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर अभी तो आप बता दें कि इसका पास्ट होता है, फ्यूचर का बताइए क्या होता है। तो फ्यूचर का याद कीजिए, फ्यूचर क्या होता है, ये अपना ब्रांड बना कर रखा हुआ है, जब यूज होगा विल सेल यूज होगा, और दूसरा कभी भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, विल सेल। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ब के बारे में, देखते हैं किसके बारे में, वर्ब के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस, तो जो भी काम कंटिन्यू हो रहा होता है तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, V4 का यूज किया जाता है। V4, वर्ब 4। अब बोलिएगा V4 क्या होता है, V1, V2, V3 समझ में आता है, V4 क्या होता है। तो वर्ब में जब हम लोग ing लगा देते हैं उसी को V4 कहेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, V4 का यूज किया जाता है। तो कंटिन्यूअस में सब तो हो ही ना रहा है, तो जब काम हो रहा होता है तो वहाँ V4, तो यहाँ भी V4 होना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या होता है, परफेक्ट का बात किया जा रहा है, जो काम हो चुका है पास्ट का, तो इसमें क्या किया जाता है, V3 का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज करेंगे, V3। यहाँ भी क्या यूज होगा, V3, तो यहाँ भी क्या होगा, V3। अब यहाँ पर याद करने वाला चीज, जब भी कंटिन्यूअस रहेगा V4 लगा देना है, जब भी कंटिन्यूअस रहेगा V4 लगा देना है। कंटिन्यूअस रहेगा क्या लगाना है, V4। कंटिन्यूअस रहेगा क्या लगाना है, V4। कंटिन्यूअस में V4। कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर, तो तीनों कुछ भी कंटिन्यूअस रहे V4 लगा देना है।
कुछ भी रहे V4 लगाना है, कंटिन्यूअस रहे क्या लगाना है V4। अब परफेक्ट का बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या यूज किया जाता है V3 का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है V3, कंटिन्यूअस V4, परफेक्ट V3। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी तो कंटिन्यूअस आ गया तो यहाँ पर क्या यूज होगा V4 का यूज होगा। अब आप लोग बोलिएगा कि सर परफेक्टवा पहले आया था तो एक V3 का है नहीं लिखे, V4 का है लिख दिए। तो इसके बारे में याद कीजिए, 2 घंटा से वह काम कर रहा है यानी कभी चलिए रहा है तो काम किस में हो रहा है, कंटिन्यू में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यू वाला लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे 2 घंटा से वह काम कर रहा है यानी कि काम तो अभी भी ना हो रहा है, यानी कि जब काम होता है तो वहाँ क्या लगाया जाता है V4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए V4। क्यों होना चाहिए सबको समझाएगा, V4 होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब इसमें सिंपल का बात किया जाता है तो पूरे टेंस में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर हम लोग V2 का यूज करते हैं। V2 का सिर्फ हम लोग एक जगह यूज करते हैं क्योंकि पास्ट में, सिंपल पास्ट में V2 का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या यूज करेंगे V1। यहाँ भी क्या यूज होगा V1। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर आप तो सब बता दिए, इसको तो बता दीजिए। अब तो इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा उसको बताने से पहले इस यहाँ तक देख लेते हैं। व्हील सेल, इसका जो ब्रांड है एकदम कायम रहेगा। व्हील सेल जहाँ है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसमें भी व्हील सेल लिख दे रहे हैं क्योंकि व्हील सेल कभी नहीं बदलता है। फ्यूचर में व्हील सेल यूज होगा तो होगा। अब कंटिन्यूअस रहेगा, कुछ तो चेंज होना चाहिए ना, तो चेंज के नाम पर यहाँ पर क्या यूज किया जाता है बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बी। अगर परफेक्ट रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे बिन लगाएंगे। क्या लगाया जाएगा बिन। तो अब यहाँ पर लगभग 90% हम लोग कर चुके हैं, टेंस याद हो चुका है। अब आखिरी बार देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। तो एकदम बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है तो सुनिए, परफेक्ट में जो भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ना उसमें बिन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए बिन। जो भी परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है वहां पर क्या जोड़ देना है, सॉरी एक यहाँ पर गलती हो गया। व्हील सेल के साथ क्या लगाया जाता है हैव का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है परफेक्ट में जो भी रहेगा उसके साथ क्या लगा देना है बिन लगा देना है। क्या लगा देना है बिन। तो यहाँ पर क्या होगा हैज हैव, तो ये तो रहेगा ही, इसके साथ क्या लगा देंगे बिन लगा देंगे। हैड तो है ही, हैड के साथ क्या लगा देंगे बिन लगा देंगे। और ये क्या होता है विल सेल हैव तो है ही, इसके साथ क्या लगाएंगे बिन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा विल सेल हैव प्लस बिन। अब यहाँ पर पूरा आपका टेंस का फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हुआ और आप लोग का याद भी हो जाना चाहिए। अब तक एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया जा रहा है मात्र 1 मिनट में। कोई भी फॉर्मूला रहे 1 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है सिंपल का। तो सिंपल में सिर्फ एक ही चीज याद करना है कि पास्ट में V2 होता है, बाकी कहीं V2 नहीं होता है। V1 काम हो रहा है, जब काम हो रहा है यानी कि कंटिन्यूअस तो V4 लगा देंगे। V4 ING फॉर्म लगाया था। सिर्फ पहले हम लोग वर्ब का फॉर्म देखते हैं। V4 कंटिन्यूअस में V4, कंटिन्यूअस में V4। परफेक्ट में क्या यूज करता है V3 यूज किया जाता है। V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है V3 यानी कि काम हो चुका है यानी कि कंप्लीट हो गया, तो इसमें क्या लगाएंगे V3। अब याद करने का भी तरीका, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि खुदे बता रहा कि नहीं पास्ट ही का बात किया जा रहा है यानी कि काम तो पूरा हो चुका है ना, अबे तो बाकी नहीं ना है, तो यहीं पर V3 लगाएंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअस में V3 बोला गया था कि इसमें V3 बोला गया था। तो V3 का मतलब ही होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्या होता है तो यहाँ पर V3 लगाएंगे। और V4 कहाँ लगाया जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाया जाएगा V4। और एकदम सिंपल सा लॉजिक क्या था कि जब प्रेजेंट रहता है तो डू डज लगाया जाएगा सिंपल में, कंटिन्यूअस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज हैव। मात्र इतने ही तो याद करना है, डू डज इज एम आर हैज हैव, डू डज इज एम आर हैज हैव। डू डज का पास्ट क्या होता है डिड, इज एम आर का पास्ट क्या होता है वाज वर, और क्या होता है हैज हैव का पास्ट क्या होता है हैड। ये आपका टेंस कंप्लीट हुआ, टेंस का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब एक बार नीचे देख लेते हैं। व्हील सेल अपना ब्रांड बनाया हुआ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं होगा।
यहाँ पर तो बदल जा रहा था, ये बोलता है कि हम बदलेंगे नहीं, चाहे मेरा कुछ भी वैल्यू रहे चाहे नहीं रहे, मेरा ब्रांड हमेशा रहेगा। तो ये क्या बोलता है, इसको भी बोल दिया कि चलो तुम अपना ब्रांड बना के रखो। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, बी जोड़ा गया, परफेक्ट में क्या जोड़ा गया, हैव, क्या जोड़ा गया, हैव। और इसके साथ क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नियम क्या बताया गया था, जो भी परफेक्ट रहेगा उसमें क्या जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है। परफेक्ट जो भी रहेगा उसमें क्या जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसका यूज करने सीखेंगे कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।